Hi everyone. Today we are going to start our chapter number 7 जो कि क्या है, एक पोयम है, अपने सुख बांटो। तो बच्चों, आप अपने सुख कैसे बांटेंगे? हाँ, आप कौन कौन से काम करते हो घर पर, और दूसरों के लिए कुछ करने पर आपको कैसे लगता है? खुशी होती है या दुख होता है? अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें खुशी होती है ना? यस। तो यही सब हमें इस पार्ट में क्या है, देखना है। पेड़ पौधे, फूल, कलियाँ, पक्षी आदि अपने कार्यों से सभी के मन को आनंद करते हैं। पृथ्वी भी हमें दुखों को सहते हुए अपने सुख सभी के साथ बांटने की सीख देती है। तो आइए इस पाठ में हम ये पढ़कर जानेंगे। बाग बगीचे में तो देखो लौट आए दिन बोर के। बाग बगीचे में तो देखो लौट आए दिन बोर के। पंछी लौटे पंचम स्वर में, गाए कोयल टोर के। पंछी लौटे पंचम स्वर में, गाए कोयल टोर में। तो बच्चों, हमें इस पहले स्टांजा में बताया गया है कि वसंत ऋतु के आगमन पर कवि कहते हैं कि बाग बगीचे में आम के वृक्षों पर बर यानी फूल आ गए हैं। बोर यानी फूल। उनकी महक और सुंदरता से वातावरण मनमोही बन गया है। पक्षी मधुर सुर में गा रहे हैं। इस ऊंचे स्थान पर बैठी कोयल मीठे सुर में गा रही है। ऐसे इस रांझा में हमें बताया गया है। कलियां फूली धरती उबी, बन दुल्हन सी झूम उठी। कलियां फूली धरती उबी, बन दुल्हन सी झूम उठी। आमों की डाली पर बैठी मधुर कोयलिया कूक उठी। तो बच्चों, हमें इस स्टांजा में बताया गया है कि चारों ओर फूल खिले हैं। धरती उमंग से भरी दिखाई दे रही है। वह दुल्हन के समान सजकर झूमने लगी है। आम के पेड़ों की डालियां पर बैठी कोयल मीठे स्वर में कूदने लगी है। कूदने यानी कूकने लगी है, यानी वो आम के पेड़ पर बैठकर क्या कर रही है, मीठे सुर में गा रही है। नेक्स्ट स्टांजा। भंवरे गाते गुनगुन की धुन, भंवरे गाते गुनगुन की धुन, रही तितलियां सपने निद्बुन। खुशबू की बौछारों के संग, खुशबू की बौछारों के संग, खन के मृदु गीतों का रुंझुन, खन के मृदु गीतों का रुंझुन। तो बच्चों, हमें इस स्टांजा में बताया गया है कि भंवरे गुनगुना रहे हैं। उड़ती हुई तितलियां ऐसी दिखाई देती है मानो वे सपने बुन रही हो। वातावरण महक रहा है। चारों ओर मधुर गीतों की धुन सुनाई दे रही है। ऐसे हमें इसका स्टांजा में बताया गया है। धरती के कन कन का कहना, धरती के कन कन का कहना, परहित ही जीवन दुख सहना। जीवन का पल पल है गहना, निपट निरर्थक बन क्या रहना, निपट निरर्थक बन क्या रहना। तो बच्चों, आइए हमें इस स्टांजा में क्या बताया गया है कि जो धरती का कन कन है वो परोपकार में जीवन लगाने में प्रेरणा देते हैं। हमें जीवन को क्या करना है, परोपकार करना यह प्रेरणा देता है। जीवन के हर क्षण कीमती होते हैं, इसलिए समय बेकार न करते हुए उपयुक्त कर्म यानी उपयुक्त कार्य करना
चाहिए, यह हमें इस स्टांजा से पता चलता है। हस्ती धरती नीत सिखलाती, देखो हस्ती धरती नीत सिखलाती, वीर वृत्ति बंस हो दुख को, सब में जी भर भर कर बांटो, अपने लघु का रूहत सुख को। मीन्स इस ट्रांसा में आप पे बताया गया है कि जो धरती है वो अनेक दुखों को सहकर भी हंसती रहती है। यस ना, हम उसके पेड़ तोड़ते हैं, हम उस पे खोदते हैं, उसको अंदर हम छेद बनाते हैं, फिर भी वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। तो उसी तरह हमें भी रहना चाहिए। वह वीरता के साथ दुखों का सहने और सभी को अपने छोटे बड़े सुख बांटने की प्रेरणा देती है। और धरती से हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और जो हमारे छोटे बड़े सुख दुख है वो हमें एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए। ऐसी हमें धरती से सीख मिलती है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने पेड़ों पौधे फूल कलियां पक्षी पृथ्वी और आदि के उदाहरण द्वारा सभी के साथ अपने सुख बांटने की प्रेरणा हमें दी गई है।